गाइस सबका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें और फिर जिनाए के साथ एक आदमी बैठ के दोनों बात कर रहे होते हैं कि जिनाए से बोल, जिनाए तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम हैगा। जिनाए कहता है वो क्या काम हैगा। फिर उसके बाद वो आदमी पूरी तरह से बताते हैं कि एक फाइन नामक स्टोर माकू कुछ दिन पहले समस्या लेके उनके पास आए थे कि ये समस्या है, ये जो डीमन की पेंटिंग है उसके कारण उनकी सेल बहुत कुछ ज्यादा ही कम हो गई है और ये उसके कारण वो बहुत चिंता में भी है। फिर उसका नाम बताता है, उसका नाम है द यूकियो ऑफ पतांजा है इस पेंटिंग का नाम। जिनाया कहता है इस पेंटिंग को तो पूरी दुनिया कुछ ज्यादा ही लाइक करती थी, तो अब क्या हो गया। उसके बाद वो अंकल बोलते हैं कि पहले तुम मेरे बात को समझो, फिर उसके बाद तुम मेरे बातों का जवाब देना। वो बताते हैं कि जो इसके आर्टिस्ट थे बनाने वाले वो अब ओल्ड एज हो गए हैं, इसी कारण वो कोई पेंटिंग नहीं बना पा रहे और उनकी ये पेंटिंग लास्ट पेंटिंग थी। पूरी दुनिया को लग रहा है कि ये पेंटिंग एक डीमन की पेंटिंग है। इस फोटो में वो डीमन है, बनाने वाला डीमन नहीं है। जिनाया फिर सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है। जिनाया उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस कंडीशन की हद तक जाके इसका आपको प्रॉपर्ली एक जवाब दूंगा। बाद वो आदमी कहता है मुझसे तुम्हें यही उम्मीद थी, ठीक है। बाद वो आदमी फिर से बोलता है मुझे तुम पे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगी हुई है, इस काम को तुम पूरा जरूर करोगे। फिर उसके बाद जिनाया फिर जाने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पे और फिर जिनाया नूडल्स शॉप में जाता है खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे ऊपर रहती है, फिर ऊपर उसको वेलकम करते हैं। फिर उसको जिनाया आके बैठ जाता है। वहाँ पे जैन जी आ जाता है और फिर बोलता है तुम मेरी एक काम कर दो कि प्लीज वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज। जिनाया मना मत करना, वो काम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जिनाया पूछता है ऐसा कौन सा काम है। फिर वो बताता है ये डीमन की पेंटिंग। फिर उसको जिनाया कहता है अच्छा इसके बारे में तो मुझे भी पता है। जैन जी बताता है कि ये जो पेंटिंग में जो लड़की है उसका कुछ दिन पहले रेप हो गया है। वो शॉप के ऑनर सुन के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते, क्या तुम ये बात करो, ये पेंटिंग वाली लड़की का रेप हो गया। अंकल बोलते हैं क्या तुम मेरे दुकान में ऐसे बातें नहीं कर सकते, दुकान के बाहर जाके ये सारी बातें कर सकते हो। फिर उसके बाद जैन जी अंकल से माफी मांगता है। फिर उसके बाद जिनाया भी वही पेंटिंग उसको निकाल के दिखाता है कि देखो ये भी मेरे पास भी एक पेंटिंग है इसकी। जैन जी बताता है कि मैं इसके मल्टीपल कॉपीज है और ये पेंटिंग हर जगह मिल जाती है आसानी से। उसके बाद वहाँ पे ऊपर आ जाती है और फिर बोलते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है पेंटिंग। फिर उसके बाद जैन जी उसको देख के कहता है जो भी मैं बताता हूँ वो जैन जी बताता है कि वो जो फैमिली है वो मेरी फैमिली है और वो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्या तुम हेल्प करोगे मेरा। फिर उसके बाद जिनाया कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। इस पेंटिंग को जिसने भी बनाया था हमें पहले उसके आर्टिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिनाया कहता है कि तुम ये सारी बातें नात्सु को नहीं बताओगे। फिर जैन जी कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताऊंगा नात्सु को। वह जैन जी उसको साथ आने के लिए कहता है। फिर उसके जिनाया फिर जैन जी उस शॉप के पास जाता है कि जहाँ इसकी कॉपीज रखी हुई थी। फिर उसके बाद जैन जी उस ओनर के पास जाता है और फिर कहता है ये इस पेंटिंग आप मुझे दोबारा दे सकते हो। फिर उसके वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम तो ये एक और लेके गए थे। फिर जैन जी ऐसे इस पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है कि इस पेंटिंग के ओनर कौन है। फिर उससे पूछते पूछते उनको पता लग जाता है कि उनके ओनर का नाम जैन जी फिर जिनाया के पास आके बोलता है कि उस पेंटर का नाम ताकीमोचो है। वह जिनाया कहता है अच्छा ठीक है अब तुम मेरे साथ मत आओ, मैं ये सारी चीज खुद हैंडल कर लूंगा। फिर उसके बाद ठीक है तुम केयरफुल्ली रहना। वह सीन शिफ्ट होता है और फिर जिनाया उस पेंटर के घर पे आ जाता है और फिर आवाज लगाता है, अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। बस जिनाया दरवाजा खोल के अंदर चल जाता है और फिर वो अंकल बोलते हैं कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस कारण मैं नहीं आ सका वहाँ। बोलते हैं कि काफी समय बाद मेरे से कोई मिलने आएगा, कौन हो तुम। वह जिनाया अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जिनाया है। जिनाया पूछता है क्या ये आपने डीमन की पेंटिंग बनाई है। फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा ये लेडी वाली पेंटिंग, हाँ ये पेंटिंग मैंने बनाई है। फिर उसके बाद वो अंकल कहता है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे आके बैठो मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। फिर उसके बाद अंकल साकी ओचो बोलते हैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे से पेंटिंग भी नहीं होती है, इस कारण मैं मार्केट में कोई भी पेंटिंग नहीं बना के देता हूँ। जिनाया फिर वो पेंटिंग दिखाता है। फिर उसके बाद कहता है अच्छा ये पेंटिंग तो मेरी पेंटिंग है, इसको तो मैंने ही बनाया था। जिनाया पूछता है जो इस पेंटिंग के अंदर लेडी है क्या तुम उसको जानते थे। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है कि नहीं मैं इसको तो नहीं जानता था, बस मैंने इसकी पेंटिंग बनाई थी, ये फर्स्ट पेंटिंग थी। जिनाया पूछता है क्या है इनका नाम क्या था। फिर उसके बाद वो बताता है कि ये एक नेमलेस लड़की थी, इसका कोई नाम नहीं था। वो अंकल पूछता है ये जो तुम कटाना कैरी करके लेके चल रहे हो ये तो कोतोना फैमिली की कटाना है, ये फैमिली की कटाना तुम्हारे पास कहाँ से है। ये सारी बातें सुन के फिर उसको जिनाया को अपना पास्ट याद आने लगता है। जिनाया के डैड कुछ ज्यादा जख्मी होते हैं और फिर उससे कहते हैं मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। जिनाया से उसके डैड कहते हैं तुम बहुत ही लकी थे जो तुम बच गए और नहीं तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सबके सब यहाँ पे मर गए। जिनाया के डैड कहते हैं मुझे तो लगता
लगता है तुम मेरे से नफरत करना अब कभी नहीं छोड़ोगे, है ना जिनाया? जिनाया के डैड बोलते हैं तुम मुझे कितना भी हेट करो, मैं तुम सबको बहुत ज्यादा ही लाइक करते रहूंगा और मरते दम तक करते रहूंगा। फिर उसके बाद वहाँ से जिनाया के डैड चल जाते हैं। क्या कह जाता है, अपनी सुजीमी बहन का जरूर ध्यान रख। जिनाया कहता है लेकिन ये मैन मेरे डैड थे, तो हारो और कोई और नहीं थे, वो मेरे डैडी थे। उसके बाद अंकल बोलते हैं अच्छा वो तुम्हारे डैड थे, पहले पहले बाप आया अब बेटा आया। अंकल स्माइल करते हुए बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद सारी बातों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, बताने लगते कि मैं बहुत यंग पेंटर था और मेरे को किसी लेडी ने बुलाया था अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। उनको जाके मैं फिर अपना नाम बताता हूँ और मैं फिर अपना नाम बताता हूँ। फिर वो कहती है तुम आ गए। फिर मैं उनसे नाम पूछता क्या आपका नाम है? फिर वो बोलती है मेरा कोई नाम नहीं है, मैं एक नेमलेस लड़की हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर वो हम उस पेंटर को देखते हैं उसकी पेंटिंग बनाते हुए। फिर वो आके कहते तुम बहुत अच्छी ही पेंटिंग बना रहे हो। फिर वो कहता है मैं अच्छी नहीं, मैं एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाऊंगा, तुम देखते रहना। वो कहता है मैं बहुत एक अच्छा पेंटर हूँ। वो लड़की कहती है अच्छा तुम बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट हो, फिर तो तुम आगे जाके अमीर हो जाओगे, फिर तो मुझे तुम भूल जाओगे। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पे जिनाया के डैड आ जाता है कि अपना ऑर्डर डिलीवरी करने। जिनाया के डैड बैठते और फिर कहते हैं मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ। फिर उसके बाद डैड फिर उस लड़की को एक मैसेज देते हैं और फिर वो पेंटर कहता है अच्छा तुम आ गए। जिनाया के डैड पूछते हैं तुम आज क्या चीज की पेंटिंग बना रहे हो? फिर उसके बाद वो बोलते हैं लेडी की। फिर उसके बाद डैड मजाक करते हुए कहते हैं ध्यान से तुम एक डिमन की तो नहीं पेंटिंग बना रहे हो? बस सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो पेंटर बुढ़ा आदमी कहता है तुमने जिनाया तुमने आज मेरी यादें ताजा कर दी। वो आदमी बताने लगता है कि तुम्हारे डैड बहुत एक अच्छे आदमी थे और बहुत मजाक किस्म के भी आदमी थे। फिर उसके बाद जिनाया कहता है मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद वो आदमी फिर उस लेडी के बारे में बताने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रीटी थी। उसके बाद जिनाया पूछता है फिर इस पेंटिंग का नाम किसने रखा, क्योंकि उन लेडी का तो कोई नाम था ही नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है इस टॉपिक का नाम है कुतुंजा। जिनाया उस पेंटिंग को देखता है और फिर उस पेंटिंग में एक कटाना भी होती है। फिर उसके बाद जिनाया अपने मन में सोचने लगता है कि क्या रिलेशनशिप थी कोतोना फैमिली से। वो आदमी बताता है कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं आएगा, लेकिन इसका जवाब मैं बता सकता हूँ कि इसका तो पेंटिंग का नाम किसने रखा और क्यों रखा, और इसका नाम उस लेडी के नाम पे क्यों नहीं था और लेडी का क्यों नहीं नाम था। ये सारी चीज मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसके बाद वो बताता है कि मैं एक दिन पेंटिंग कर रहा था। फिर उसके बाद तुम्हारे डैड आते हैं मोतोहारो। वो कहते हैं कि तुमने इस पेंटिंग का नाम क्या सोचा है? फिर उस पेंटिंग का नाम क्या सोचा है? फिर उसके बाद वो बोलता है मैंने इस पेंटिंग का तो नाम नहीं सोचा है। फिर उसके बाद उसके डैड बोलता है कि बिना पेंटिंग के नाम की पेंटिंग ये कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी? फिर उसके बाद वो भी कहता है कि बात तो सही है, इसका तो नाम फिर हमें रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो दोनों सोचने लगते कि इस लेडी का भी कुछ नाम भी तो नहीं आएगा ना। फिर उसके बाद वो बोलते फिर उसके बाद मोतोहारो बोलने लगता है कि अच्छा मैंने इसका एक नाम सोचा है, तुम उसको देख के बताना वो नाम कैसे आएगा। फिर उसके बाद वो इस पेंटिंग का नाम ये बताते हैं। फिर उसका वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये भी नाम उसके लिए परफेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद इसके बाद फिर वो इस डिमन पेंटिंग का नाम ये रखाया। पर जिनाया ये सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है कि इस पेंटिंग का नाम किसी और ने नहीं उसके डैडी ने रखा था। रखाएगा ये मैंने तुम्हारे डैडी के नाम पे रखाएगा क्योंकि तुम्हारे डैडी ने इस नाम को एडवाइस दिया था मुझे। बस जिनाया पूछता है क्या ये रियलिटी में एक डीमन थी? फिर उसका वो आदमी कहता है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं आएगा, क्या ये डीमन थी? नहीं थी, मैं तो बस एक पेंटिंग बनाने गया था। ये तुम्हारे डैड की एडवाइस थी कि इस पेंटिंग में कटाना रहेगी और क्यों रहेगी, और इस पेंटिंग की ना आधी एडवाइस तो उन्हीं की वजह से ही ये पेंटिंग बनी थी। हम दोनों ने मिलकर उस लड़की का नाम भी रखा और उस लड़की का नाम हमने सिनोन रखा। तो वो फिर से बताने लगता है जब मैंने पेंटिंग बना के उनको दिया था तो वो कुछ ज्यादा खुश हो रहे थे पेंटिंग को देख के। बताने लगते क्या तुम्हें पता है क्या उसने ये नाम क्यों रखा? फिर उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की ब्यूटी को मिला के फिर उसने कतांजा नाम रखा। जिनाया ये सुनने के बाद और भी शौक हो जाता है क्या फिर वो अपने मन में सोचने लगता है क्या मेरे मॉम के नाम पे ये पेंटिंग का नाम रखाया गया कतांजा। सारी बातें सुनने के बाद जिनाया और भी शौक हो जाता है। फिर उसका वो आदमी कहता है लगता है तुम्हारे डैड ने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था। जिनाया कहता है क्या तुम 2 मिनट रुकोगे, मुझे थोड़ी देर ब्रेक दो सोचने का। और फिर वो कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो अंकल जाते हैं और फिर वो उस पेंटिंग को निकाल के लेकर आ जाता है जो उन्होंने कॉपी के तौर पे बनाया था और फिर उसको दिखाने लगता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम इस पेंटिंग को देखो, ये था इसका पूरा ओवरलुक। फिर उसके बाद जिनाया कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो आदमी पूछता है रियली उसने कुछ नहीं बताया था उसने? फिर उसके बाद जिनाया कहता है क्योंकि हम उनके न्यू अडॉप्टेड बच्चे थे। तो जिनाया अपने मन में सोचने लगता है शायद इसलिए नहीं हमें बताया था। जिनाया कहता है मुझे अपने डैड ने बहुत अच्छी लेसन दी है, लाइफ लेसन, उसके कारण मैं अपनी पूरी जिंदगी जी सकता हूँ। उसके बाद वहां तक से जिनाया चल जाता है और फिर जिनाया उस नूडल शॉप में आ जाता है खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद नूडल शॉप में आ जाता है खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद उपो के डैड नूडल्स लेके आते हैं। उसके बाद उपो के डैड बोलते हैं तुम आज बहुत प्रॉब्लम में लग रहे हो जिनाया। फिर उसके बाद जिनाया बोलता
कहता है कि नहीं मैं आज कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ। वह जिनाया बोलता है कि मुझे आज पता चला मेरे डैड बहुत अच्छे आदमी थे। वह उपू बोलते हैं तुम्हें आज क्या हुआ, आज तुम बहुत उलट उलट बात कर रही हो जिनाया। वह उपू पूछते हैं तुम्हें उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता चला। फिर उसके बाद जिनाया उसको बोलता है नहीं मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता चला है। उसके बाद जिनाया बोलता है लेकिन ये भी जो भी मिस्ट्री है ये मेरे डैड से रिलेटेड मिस्ट्री है। उपू बोलते तुम्हारे डैड से रिलेटेड, तब तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फैंटेसी जरूर होगा। बट उपू बताने लगते कि सारे डैड ऐसे ही होते हैं, थोड़े गुस्से वाले, लेकिन वो अपने बच्चों से जरूर प्यार करते हैं। फिर उसके बाद फिर जिनाया कहता है तुम सही कह रही हो। बस सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट में और फिर वो आदमी और फिर जिनाया बैठ के बातें कर रहे हैं। बस जिनाया उसको सारी बातें बताने लगता है कि मैं आज यहाँ गया और फिर मैंने उस ओनर से भी मिला। फिर उसके बाद वो सारी बातें बताते हैं। फिर उसको वो आदमी सुनने के बाद कहता है अच्छा ऑल राइट, मैं सारी बातें समझ गया। बाद वो दोनों बैठ कर ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो आदमी कहता है क्या तुम्हें सही में कुछ नहीं पता और तुम्हें उसके पास्ट के बारे में जरूर जाना। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।